श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश सदर शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार फिर से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है और वीडियो को अपने मित्रगण में शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि वो भी आज के टॉपिक ऋणी प्रत्यय के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सके और जान सके। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अंग्रेजी नववर्ष और हिंदू नववर्ष का शुभारंभ कैसे होता है। तो अंग्रेजी नववर्ष का जो शुभारंभ है रात्रि 12:01 पर होता है और वो आप सबको पता कैसे होता है, नाच गाने के साथ डिस्को में जाकर के या फिर नशे इत्यादि का सेवन करने से होता है। जबकि हिंदू नववर्ष सूर्योदय के साथ शुभारंभ होता है और स्नान ध्यान के पश्चात घर के मंदिर में या अपनी कॉलोनी के या शहर के मंदिर में जाकर के कलश स्थापन और देवी मां जगदम्बे की पूजा के साथ शुभारंभ होता है। अब यदि आपका हिंदू नववर्ष के विषय में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं अपनी योग्यता के अनुसार बताने का अवश्य प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं आज तद्धित प्रत्यय का अंतिम जो टॉपिक है, विषय है ऋणी प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। ऋणी जिसका इन शेष रहता है तो ऋणी प्रत्यय जानते हैं इसके विषय में। इसका अर्थ है से युक्त या वाला, धन वाला, पैसे वाला, रुपए वाला, बुद्धि वाला, जो है इस प्रकार के जो हैं। तो से युक्त या वाला अर्थ में अकारांत शब्दों में, अकारांत मतलब जिसके अंत में अ आता हो, धन, वन, गृह, धर्म, अर्थ, काम, ये अकारांत शब्द हैं और इन सब में ऋणी प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इसका जो है इन शेष रहता है और ऋणी प्रत्यांत शब्द विशेषण होता है। विशेषण मतलब विशेषता को बताने वाला, जिसकी जो विशेषता है वो विशेषण के माध्यम से बताई जाती है। और जो भी विशेषण होता है वो विशेषण तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पहले तीनों लिंगों में जानने का प्रयास करते हैं। अंतिम अक्ष पर यहां स्थान है। सबसे पहले जान लें आप, ऋणी प्रत्यय का पुल्लिंग का रूप बनाने के लिए अकारांत शब्द में दीर्घ इकारांत को जोड़ दिया जाता है और वह पुल्लिंग का शब्द रूप बन जाता है, पुल्लिंग बन जाता है। वो जैसे उन्माद, इसका पुल्लिंग का जो रूप है सीधा वो क्या होगा, उन्मादी। अंतिम जो अक्षर है उसमें दीर्घ ई, उन्मादी, ये पुल्लिंग का रूप बना इसका। और इसका यदि नपुंसकलिंग का रूप बनाना है तो उसमें इन जोड़ देना। इन जोड़ने का मतलब ये ओ न मा द में फिर ये ह्रस्व ई और फिर उसके बाद ये न, उन्मादिन। और इसी को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्रीलिंग में हमेशा दीर्घ ई ही होती है तो इसमें दीर्घ इकारांत लगा देंगे, क्या बन जाएगा, उन्मादिनी। तो ये रूप बना भाई। उन्मादी जो है रूप है यह पुल्लिंग और यह उन्मादिन जो है यह नपुंसकलिंग। इसको मूल शब्द भी बोलते हैं, मूल रूप भी बोलते हैं। उन्मादिनी ये है स्त्रीलिंग, यानी कि मूल रूप के साथ दीर्घ जोड़ दे तो स्त्रीलिंग और जो मूल शब्द है उसमें दीर्घ जोड़ दे तो पुल्लिंग और इन सीधा जोड़ दे उन्माद में ई और नी, उन्मादिन, ये नपुंसकलिंग। तो चलिए अब करते हैं सभी। तो पुल्लिंग के लिए शब्द दीर्घ इकारांत आएगा,
पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बोलता हूं मैं कुछ में, उसके बाद आगे आप स्वयं समझ लेंगे, जान लेंगे। मान का बन गया जी मां, न में दीर्घी मानी। नपुंसक आ रही हूं, न में छोटी की मात्रा मानी और फिर ये न मानिन, और फिर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मानिन का जो अंतिम न है उसमें दीर्घ की मात्रा मानिनी, पहले छोटी और फिर बड़ी, यानी कि पहले न में ह्रस्व की मात्रा और जो बाद में न आएगा ये न वाला इसमें दीर्घ की मात्रा, तो मानी मानिन मानिनी। इसी तरह ज्ञान का ज्ञानी ज्ञानिन ज्ञानिनी। दुख दुखी दुखिन दुखिनी। फल फली फलिन फलिनी। कुल कुली कुलिन कुलिनी। धन धनी धनिन धनिनी। कर करी करीन, न को बनेगा न फिर स्त्रीलिंग में करीनी, र में छोटी की मात्रा और न में बड़ी की मात्रा करीनी। रूप रूपी रूपिन और फिर स्त्रीलिंग में न बन जाएगा रूपिणी। लोभ लोभी लोभिन लोभिनी, न में छोटी की मात्रा और न लोभिन और स्त्रीलिंग में न में दीर्घी लोभिनी। गुण गुणी गुणिन गुणिनी। चलिए अब बाकी आप बनाइएगा, ये इतने मैंने बोल करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में बता दिया है। अब केवल पुल्लिंग के लिए क्या करेंगे, दीर्घ की मात्रा आएगी सब में। सुख सुखी, बल बली, पाप पापी, वाद वादी, वास वासी, काम कामी, गृह गृही गृहिण, फिर न कहना है गृहिणी। धर्म बड़ी की मात्रा धर्मी। अर्थ अर्थी, दंड दंडी, हस्त हस्ती, ध्यान ध्यानी। पुल्लिंग के रूप है साहब ये। संसार संसारी, विवेक विवेकी, पिनाक पिनाकी, विकार विकारी, उल्लास उल्लासी, उत्पाद उत्पादी। पुल्लिंग में और इसके साथ अगर नपुंसकलिंग बनाएंगे तो इसका बनाते हैं उत्पादिन, और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो इसमें दीर्घ ई आ जाएगी, उत्पादिनी। तो णिनी प्रत्यय समाप्त, इसी के साथ तद्धित प्रत्यय भी समाप्त। आशा करता हूं आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कक्ष में लिखने का प्रयास करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। कल से हम शुभारंभ करेंगे स्त्री प्रत्यय का।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।